नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान में कल प्रजापति कुम्हार समाज के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसके लिए फिर से आज एक बार समाज के लोगों की सलाह के लिए ओपन किया गया है, खोला गया है और आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन करके नारायण प्रजापति से बात कर सकते हैं। नारायण प्रजापति जल्द ही राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा में, जहां से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, वहां अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हुए हैं। जब तक प्रजापति कुम्हार समाज को माटी कला बोर्ड का नाम मां श्री यादव के बोर्ड से नहीं कर दिया जाता, तब तक नारायण प्रजापति अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। और तमाम समाज के लोगों से अपील की गई है, यदि आप भी इस बोर्ड को मां श्री यादव के नाम से करवाना चाहते हैं तो आपको संख्या बल के साथ में नारायण प्रजापति के साथ आना होगा। और वहां पर समाज के लोगों को यह चेताना होगा कि प्रजापति कुम्हार समाज अब जाग चुका है। यही नहीं, इसके साथ साथ मांग यह भी है कि यह बोर्ड अब केंद्र से संचालित होना चाहिए। माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए और माटी कला बोर्ड को एक विभाग में बदला जाना चाहिए, क्योंकि तमाम देशों में माटी कला बोर्ड को एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है, जिसे सिरेमिक डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। केवल भारत में ही मिट्टी का काम नहीं होता, मिट्टी का काम सभी देशों में होता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में भी मिट्टी का काम बहुत होता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया में और कई देशों में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, यानी कुम्हार समाज दुनिया के हर तख्ते पर है। लेकिन भारत जैसी दुर्दशा शायद ही कहीं हो, और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में कुम्हार समाज यदि रहता है वह भारत में रहता है। जातिगत रूप में यदि रहता है वह भारत में रहता है। विदेशों में हर स्कूल में कुम्हारी कला को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारत में कुम्हारी कला को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अब वक्त आ गया है कि हर स्कूल में कुम्हारी कला को सिखाने के लिए एक कुम्हार का भी नियुक्ति होनी चाहिए, उसे भी रोजगार मिलना चाहिए। यह तमाम समाज के लोगों को मिलकर मांग करनी चाहिए। जो मिट्टी का कार्य जानता हो, जो मिट्टी के बर्तन बना सकता हो, जो खिलौने बना सकता हो, जो मूर्तियां बना सकता हो, सब रोजगार को खड़ा करने के लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक उसके बारे में शिक्षा का ग्रहण होना चाहिए। और उन कला के छात्रों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह मूर्तियां बनती है, किस तरह मिट्टी का बर्तन बनता है। क्योंकि मिट्टी का बर्तन, माटी कला अब जातिगत न रह करके सर्व जातीय होनी चाहिए, ताकि इसका सम्मान सभी लोगों को मिल सके। नारायण प्रजापति कल एक ओबीसी सभा में सम्मिलित हुए। लड़ रहा है, उसके परिवार को किसी को मार दिया, उसकी बहन बेटी को उठाकर ले गए, तब आप ओबीसी के लोग क्यों नहीं आते वहां पर? ये जरूरी है। उस वक्त अगर आप लोग आओगे तो हमें एहसास होगा कि ये मेरा परिवार है, और जब मेरा परिवार का मुझे एहसास होगा तो मैं उसके लिए मरूंगा, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए बोलूंगा। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि माली समाज अगर संघर्ष कर रहा है तो करने दो यार, अपने बाप का क्या जाता है, नाई समाज कर रहा है तो करने दो, दर्जी समाज कर रहा है तो करने दो, कुमार समाज कर रहा है तो करने दो। मैं तो मन से इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप मूल ओबीसी को वाकई जोड़ना चाहता हो तो कोई भी कुछ भी करे, वो अगर आपके लिए मरने को तैयार है तो आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कसरें नहीं निकालनी चाहिए। वो टीका क्यों लगा रहा है, वो हाथ पर धागा क्यों बांध रहा है, वो मंदिर क्यों जा रहा है, वो भागवत कथा क्यों कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है करने दो। उसे कहो जब मूल ओबीसी के लिए मरने की बात आएगी तो तू कौन से नंबर पर होगा? मैं कहूंगा वो पहले नंबर पर होगा। अगर आप लोग चाहोगे। जिसमें उन्होंने कहा, जब कुम्हार समाज का कोई प्रदर्शन होता है, क्या मूल ओबीसी पानी पिलाने आता है क्या? जब नाई समाज का कोई प्रदर्शन होता है, मूल ओबीसी
उन्हें देखने आता है क्या? आखिर ओबीसी हो भी कैसे एक सकता है? ओबीसी को एक करने के लिए हमें सबसे पहले कॉर्पोरेट की भावना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक समाज विभिन्न गुटों में, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ रहेगा। आज वक्त आ गया है जब प्रजापति कुम्हार समाज को विभिन्न जातियों को लेकर के साथ चलना पड़ेगा। जहां हम एक और खाप की खाई खोदने में लगे हुए हैं और एकता के नाम पर जो हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए, खाप की खाई मत खोदिए। अब वक्त आया है दूसरे लोगों को, अपनी जैसी जातियों को भी साथ लेकर चले। आज प्रजापति समाज, कुम्हार समाज के तमाम लोगों को अपने इतिहास को देखना पड़ेगा, अपने इतिहास को दिखाना पड़ेगा और अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। जब तक आप अपने इतिहास के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, अपने इतिहास के बारे में गर्व नहीं करेंगे। प्रजापति समाज के स्वतंत्रता सेनानी मेधु कुम्हार, रत्नप्पा कुम्हार, कंगलू कुम्हार, गोपाल कुम्हार ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनका कहीं नाम नहीं आता है। और वहीं पर सबसे कम उम्र के रामचंद्र विद्यार्थी, आज भी हम पूरी तरह से उन्हें सम्मान नहीं दिला सके। मात्र 13 साल की आयु में रामचंद्र विद्यार्थी शहीद हो गए थे, लेकिन भारत की किसी पुस्तक में यह नहीं पढ़ाया जाता। हमें मांग करनी होगी कि प्राइमरी स्कूल में, एनसीईआरटी की बुकों में, तमाम किताबों में यह एक इतिहास का पन्ना होना चाहिए। रामचंद्र विद्यार्थी के बारे में भी पता होना चाहिए। रामचंद्र विद्यार्थी, गोपाल कुम्हार, रत्नप्पा कुम्हार, कंगलू कुम्हार के बारे में भी होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, आज भारत की नई संसद में इन सभी का नाम नहीं है, जबकि इतिहास के पन्नों पर रामचंद्र विद्यार्थी सबसे कम आयु में शहीद होने वाले एक नौजवान है। क्या उन्हें संसद में उनकी फोटो नहीं होनी चाहिए थी क्या? लेकिन ये मांग करे भी तो करे कौन, जताए तो जताए कौन? क्योंकि प्रजापति कुम्हार समाज का एक भी सांसद नहीं है, एक भी वह जनप्रतिनिधि नहीं है जो यह बता सके, जो इस पर बड़ी बहस कर सके। आज कुम्हार प्रजापति समाज को जागने की जरूरत है ताकि अपना हक और हिस्सा ले सके। आज हमें रामचंद्र विद्यार्थी के बारे में फेसबुक, सोशल मीडिया के साथ साथ में उनकी मूर्तियों को हर शहर में लगाना होगा। इसके अलावा प्रजापति कुम्हार समाज के तमाम राजा और महाराजाओं का अस्तित्व को खत्म किया गया। शालिवाहन, जहां दक्षिण भारत में आज भी लोग अपने आप को शालिवाहन कहते हैं, जहां गंधर्व सेन की यदि बात करें तो वे लाखा कुम्हार के यहाँ पैदा होते हैं, और उन्हीं की संतान है विक्रमादित्य, और उन्हीं के संतान है राजा भर्तृ, उन्हीं की संतान है सलीमादित्य, उन्हीं की संतान है मेधावती। उन तमाम का इतिहास आज खत्म कर दिया। यदि आप भगवान दक्ष की चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें हरिश्चंद्र का भी नाम आता है, उसमें राम का भी नाम आता है, भगवान राम का भी नाम आता है, और उसमें लक्ष्मी माता का भी नाम आता है। क्या आपको पता है लक्ष्मी माता जब घड़े से निकली तो वह घड़ा किसने बनाया था? क्या आपको पता है जब सीता राजा जनक के बाग से निकली तो वह भी घड़े में बंद थी? वह घड़ा किसने बनाया था? वह घड़ा नहीं बल्कि एक फरक नली में शिशु के जन्म का पहला अध्याय था, और वह कुम्हार के घर से शुरू हुआ था। अपने इतिहास को जानने की कोशिश करिए, अपने इतिहास पर गर्व करिए, अपने समाज को खाप की खाई में मत बांटिए।
हमें आज ज़रूरत है सब्र समाज की, हमें ज़रूरत है सब लोगों को इकट्ठा करने की। आज हमें ज़रूरत है अपनी जैसे समकक्ष समाज को साथ लेने की, तभी जाकर के सब्र समाज का भला हो सकता है। साथियों, आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।